नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल। दोस्तों, भारत युवाओं का देश है। देश की लगभग 50% से ऊपर आबादी युवा है और लगभग 1 करोड़ कार्यबल या कार्य करने के लिए योग्य युवा प्रत्येक वर्ष देश की कार्यबल में शामिल हो जाते हैं। या आप सरल शब्दों में कहें, 1 करोड़ नए युवा प्रतिवर्ष रोजगार के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का परिणाम हमें देखने को मिलता है कि देश में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज है। समाज को और सरकार को इन बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवा बहुत ही बेबस होता है। वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास आय नहीं होती है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज कि युवाओं की सहायता करने, युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के बजाय बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग नौजवानों बेरोजगारों को ठगने में लगे हुए हैं। अब यह ठगी का जो इकोसिस्टम बन गया है, और मुझे लगता है अगर भारत में बेरोजगारों से ठगी की इकोनॉमी की गणना की जाए तो यह सैकड़ों करोड़ों में निकलेगी। और आपके आसपास जब आप नज़र डालेंगे तो वहाँ आपको तमाम युवा मिल जाएंगे जिन्हें रोजगार के नाम पे किसी स्वयंसेवी संस्था, किसी अपने आप को किसी बड़ी कंपनी का एजेंट बताने वाले लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी की हो। और चूंकि युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है आय का, तो उनकी उनकी मजबूरी होती है और वह इन लोगों के आसान शिकार होते हैं। दोस्तों, यह ठगी आपने तमाम रेलवे स्टेशनों, रोडवेज और तमाम चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, जिसमें योग्यता के नाम पर मामूली शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है और बड़े बड़े वेतन का प्रलोभन दिया जाता है। इस प्रकार से संस्थाएं और कुछ एजेंट ठग युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं लालच दे करके। उनके द्वारा जो वेतन कथित रूप से ऑफर किया जाता है वह जो प्रचलित वेतन है उससे ज़्यादा होता है, इसका 2 गुना 3 गुना तक होता है। और तमाम तरीके के प्रलोभन एजेंटों द्वारा, संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं और इस प्रकार से युवाओं को अपने जाल में फंसाया जाता है। और फिर युवाओं से पैसों की वसूली की जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से, सिक्योरिटी फीस के नाम से। और उसके बाद वह संस्था, वह व्यक्ति या तो अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं या तो गायब हो जाते हैं। और यह तो हम ठगी के छोटे छोटे मामलों की बात कर रहे हैं आपसे। कहीं कहीं तो युवाओं को रेल में नौकरी देने के नाम पे, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने के नाम पे, और कहीं कहीं तो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं नई नई आ जाती हैं और कहती हैं और किसी योजना को संचालित कर रही हैं और सरकारी कार्यक्रमों से अपने आप को जुड़ा हुआ बताती हैं और युवाओं को सरकारी या संविदा का रोजगार देने का दावा करती हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। कोई स्वयंसेवी संस्था सरकार के लिए रिक्रूटमेंट नहीं करती है इस देश में, ऐसा कोई नियम नहीं है। और तमाम युवाओं से लाखों रुपए, 5 लाख, 8 लाख, 2 लाख तक वसूले जाते हैं। और बेबस और लाचार युवा ठगी के बाद इधर उधर पुलिस थानों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है और उनका पैसा जो चला जाता है वो अलग है। दोस्तों, जब यदि आपको रोजगार की तलाश हो तो ऐसे तत्वों, ऐसे स्वयंसेवी संगठनों जो किसी संस्था को संचालित करने का दावा करते हैं और उस नाम पे रिक्रूटमेंट करते हैं, और विशेष तौर पे यह सावधानी रखें कि यदि किसी संस्था द्वारा रोजगार के नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी मनी मांगी जा रही है तो उससे दूर रहें। ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी संस्था रोजगार देती है, चाहे वह देश की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हों या सरकार हो या भारतीय रेलवे हो, किसी के द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी फीस नहीं मांगा जाता है। तो यदि कोई एजेंट या कोई स्वयंसेवी संस्था आपसे सिक्योरिटी फीस या रजिस्ट्रेशन फीस की मांग करती है तो उससे उसी समय इसे ठगी का संकेत समझें और उससे सावधान हो जाएं। दोस्तों, सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन होते हैं वह ऑनलाइन माध्यम से
अखबारों में प्रकाशित होते हैं और उसकी नोटिफिकेशन संस्थाओं की जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। और उसके अलावा किसी स्वयंसेवी संस्था या किसी व्यक्ति की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया जा सकता है। और युवाओं को इस प्रकार के प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि सरकार को भी इस मामले में पहल करने की ज़रूरत है और इस प्रकार का जो इकोसिस्टम बन गया है ठगी का, उस पर निगरानी रखने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, एक समूह बनाने की ज़रूरत है या कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की ज़रूरत है। और इस प्रकार से हम देश के युवाओं को ठगी होने से बचा सकेंगे और कम से कम उन्हें यदि रोजगार न दे सकें तो उनके आंसू पोंछ सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।